नमस्कार, यू एंड योगा में आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेते हैं 8वां श्लोक, लेकिन इससे पहले आपको अक्षय तृतीया के पर्व की बहुत बहुत बधाई। ये पर्व आपके लिए अक्षय सुख लेकर आए, शांति लेकर आए, समृद्धि लेकर आए और स्वास्थ्य लेकर आए। अब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं शिव सर्वोदय का 8वां श्लोक से। अभी तक पिछले अंक में हमने 7 श्लोकों में जान लिया था कि किस प्रकार से कौन से तत्व से कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से 5 तत्व उत्पन्न हुए। अब हम 8वां श्लोक देखते हैं भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते हैं। ताभ्यां ब्रह्मांडमुत्पन्नं तैरेव परिवर्तते विलीयते च तत्रैव रमते पुनः। अर्थात उक्त 5 तत्वों के द्वारा ही यह संसार निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के द्वारा इसका पालन होता है और उन्हीं में इसका विलय हो जाता है। उन्हीं 5 तत्वों में यह फिर से रमता है। समझ लीजिए इसको, 5 तत्वों के द्वारा ये पूरा संसार बना है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जितने भी आपको वस्तुएं दिख रही हैं, पहाड़, नदी, वृक्ष, ये सब इन्हीं 5 तत्वों में से मिलकर बने हैं। इन्हीं तत्वों द्वारा इनका पालन होता है। इन्हीं तत्वों से ये बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, अपना आकार व अपने वंश को बढ़ाते हैं तथा इन्हीं में इसका विलय हो जाता है। और फिर अपना समय आने पर ये तत्व अपने अपने स्थानों में अपने अपने रूपों को परिवर्तित करते हुए नष्ट होते प्रतीत होते हैं, पर नष्ट नहीं होते। ये दोबारा से दूसरे तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सारा संसार क्या है? केवल तत्वों का खेल है। इन्हीं 5 तत्वों में ही फिर रमता है। तो ये जो चीज़ें नष्ट होती हुई दिखाई देती हैं, ये दूसरे तत्वों में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम निरंतर जारी रहता है। अब देखते हैं 9वां श्लोक। पंचतत्वमयी देहे पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्मरूपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्वयोगिभिः। हे सुंदरी, उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान हैं। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्वज्ञ योगी ही जानते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को संबोधित करते हुए, हे सुंदरी, उक्त 5 तत्वों से बने हुए, ये जो 5 तत्व ऊपर बताए हैं, इनसे बने हुए एवं इन 5 तत्वों से परिपूर्ण, इस 5 तत्वों से भरपूर इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान हैं। हमारे एक एक कोशिका में, हमारे एक एक अंग में, हमारे एक एक बाल में, एक एक नाखून में, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिका में क्या भरे हुए हैं? तत्व। पूरा शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये हमारे एक एक शरीर के कण कण में अलग अलग तत्व अपना अपना काम अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो कहते हैं उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान हैं। अब यही तत्व, अब आप देखिए, इनको आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहता है। वो कहता है कि ब्लड में सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, इस प्रकार से मैग्नीज भी है, कोबाल्ट भी है। ये जो तत्व क्या हैं? ये वही तो तत्व हैं जिनके बारे में शिव सर्वोदय में ये पहले ही कह दिया गया है कि जो बात अब आधुनिक विज्ञान अपनी लेबोरेटरी द्वारा सिद्ध करता है। आप जब अपनी टेस्टिंग कराते हैं ब्लड की, तो उसमें जो तत्व मिलते हैं, तो आपकी जो तत्वों की रिपोर्ट आती है, आयरन आपके शरीर में कितना है, तो ये सारे तत्व जो होते हैं, ये तत्व पहले ही शिव सर्वोदय में बताए जा चुके हैं कि पूरा शरीर तत्वों से बना है। आधुनिक विज्ञान तो इसको अब आधुनिक मशीनों के द्वारा सिद्ध कर रहा है कि हमारे शरीर में लगभग सारे ही तत्व हैं जो कि अंतरिक्ष में, जो कि पृथ्वी पर, जो कि ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। लेकिन इस बात को शिव सर्वोदय में तो पहले ही कह दिया गया कि ये पूरी सृष्टि ही 5 तत्वों का खेल है
और इसके जो तत्व हैं यही आपस में क्रिया करते हुए संसार को चला रहे हैं। तो देखिए कितना वैज्ञानिक है ये ग्रंथ। इसमें हजारों लाखों वर्ष पहले ही इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि ये पूरी सृष्टि और इसमें निवास करने वाले सारे जीव केवल पंच तत्वों की ही क्रिया का फल हैं। अब आगे चलते हैं। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्वज्ञ योगी ही जानते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि ये जो तत्व हैं इनको वही योगी जानते हैं जिन्होंने इन तत्वों को सूक्ष्म रूप से जान लिया है, इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वो सूक्ष्म तत्व के जानने वाले योगी ही इस बारे में हमको कुछ बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जब तत्वों का ज्ञान लेना हो तो इस प्रकार के किसी योगी के चरणों में बैठ कर के उससे इस प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास शिव सर्वोदय का 10वां श्लोक। अथ स्वरं प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ सरोदयं हंसचार स्वरूपेण भविज्ञानम त्रिकालजम। अर्थात अब शरीर में स्थित अकारादि स्वरों के उच्चारण में कारण जो मुख्य स्वर हैं उनको हम कहते हैं। अब शिव जी क्या कह रहे हैं कि शरीर में स्थित अकारादि स्वरों के उच्चारण में अ उ म ओम, इन अ अकार उकार और मकार 3 शब्दों से बना है और इस ओम से ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। ये आदि अक्षर है। तो इसमें से जो अकार आदि स्वरों का उच्चारण जिसका कारण हमारा शरीर है उसके जो मुख्य स्वर हैं उनको हम कहते हैं, यानी शिव जी कहते हैं। किससे? माता पार्वती जी से पूरे संसार को समझाने के लिए। अब आगे कहते हैं उक्त स्वरों के ज्ञान के द्वारा हंसचार अर्थात श्वास को लेते समय सह की ध्वनि और श्वास को छोड़ते समय अहम की ध्वनि, इस प्रकार का उच्चारण होकर इससे भूत भविष्य और वर्तमान काल का भी ज्ञान होता है। हंस की ध्वनि हमारे शरीर से निरंतर होती रहती है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये क्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसको हम नहीं जान पाते, कोई भी नहीं जान पाता। जब आप स्वर योग सीखेंगे तो जानेंगे कि ये हंस की ध्वनि हमारे शरीर में नित्य प्रति प्रत्येक क्षण हो रही है। श्वास जब हम ले रहे हैं तो स की ध्वनि हो रही है और श्वास को जब हम छोड़ रहे हैं तो हंग की ध्वनि हो रही है। हम तो हंस, तो ये हंस की जो ध्वनि है यह हमारे शरीर में निरंतर हो रही है। इसको जब आप ध्यान देने लगेंगे तब आप स्वर योग को सीखना प्रारंभ कर देंगे। अब हम यहाँ 11वां श्लोक और ले लेते हैं। गुह्याद गुह्यतरं सार मुपकार प्रकाशनम इदं स्वरोदयं ज्ञानम ज्ञानानां मस्तकं मणिः। गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ऐसे सार एवं ज्ञान, इस प्रकार के उपकार को प्रकट करने वाला स्वरोदय का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। अब शिव जी इस ज्ञान की महानता को बताते हुए कहते हैं, स्वरोदय के ज्ञान को जानने की महानता को बताते हुए कहते हैं, गुह्याद गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य, गूढ़ से भी गूढ़, रहस्यमय से भी रहस्यमय, सीक्रेट से भी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट से भी सीक्रेट, यानी जो बिल्कुल ही अत्यंत गुप्त रखने योग्य ज्ञान है वो यह ज्ञान यह स्वरोदय का है। सारमुपकार प्रकाशनम, ऐसे गुप्त ज्ञान के सार को प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाला, इदम स्वरोदयम ज्ञानम, ये स्वरोदय का ज्ञान, ये स्वरोदय शास्त्र का ज्ञान, ये स्वरोदय विज्ञान का ज्ञान कैसा है? ज्ञानानां मस्तकं मणिः, ये सभी प्रकार के ज्ञान के मस्तक की मणि है, यानी सबसे ऊंचा स्थान सब प्रकार के ज्ञानों में इसी शिव स्वरोदय ज्ञान का है।
तो भगवान शिव इस ज्ञान की अत्यंत महत्व को सिद्ध करते हुए माता पार्वती जी से कहते हैं कि ये ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और इसको जानने वाला उसको और किसी प्रकार के ज्ञान को लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी और सर्व सुखी बन जाता है। तो अगर यदि आप शिव सर्वोदय को निरंतर पढ़ते रहें, समझते रहें और इसका व्यवहार करते रहें, इसको प्रयोग में लाते रहें, इसको दैनिक जीवन में लाएं, तब आप पाएंगे कि भगवान शिव के ये जो वचन हैं उसकी वैज्ञानिकता आप किस प्रकार से अनुभव कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।